Question number 176, second highest salary. So here in the question, one employer table is given having two columns, ID and salary, and we have to find out second highest salary. And the second condition is if there is no second highest salary, and it should return null. Let's understand this with the help of this example. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि the first highest salary is 300, second is 200, and third is 100. And the expected output is 200, which is second highest salary. So here we will understand the two approaches. First is by maximum function and second is by a window function dense rank. तो अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें, अगर हम मैक्स फंक्शन निकालें तो इसका अगर हम इस टेबल का अगर हम मैक्स सैलरी निकालें तो क्या आएगा 300. ठीक है. अगर सोचो अगर हम लोगों को सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो अगर हम इस रो को फिल्टर आउट कर दें, इस रो को हम फिल्टर आउट कर दें, अब मैक्स सैलरी कौन सी बचेगी 200, तो ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी हो जाएगी 200. बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी को फिल्टर आउट करना पड़ेगा. सिमिलरली अगर बोले कि सिक्स्थ हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, सिक्स हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो फिफ्थ तक के जो फिफ्थ टॉप 5 हाईएस्ट सैलरीज हैं उनको अगर फिल्टर आउट कर दोगे आप, अब जो आपका डेटा सेट बचेगा उसके अंदर जो हाईएस्ट सैलरी होगी वो सिक्स हाईएस्ट सैलरी होगी. क्लियर है? ठीक है. तो ये सेम अप्रोच हमने यहाँ यूज करी है. देखिए सबसे पहले हम लोगों ने मैक्स सैलरी निकाली फ्रॉम एम्प्लॉय, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फिल्टर आउट करना पड़ेगा फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी को. तो अगर हम मैक्स सैलरी को फिल्टर आउट कर देंगे यहाँ से, सैलरी इज लेस देन मैक्स, तो ये वाली फिल्टर आउट हो जाएगा, 300 फिल्टर आउट हो जाएगा. अब जो बचे डेटा सेट उसमें से मैक्स जो आएगा वो सेकंड हाईएस्ट सैलरी रहेगा. सिंपल. सेकंड वी विल यूज डेंस रैंक फंक्शन मेथड. इसको पहले ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग. विथ ठीक है. इसमें देखिए आप सबसे पहले हम लोग को डेंस रैंक समझना पड़ेगा क्या होता है. डेंस रैंक क्या होता है, एक एनालिटिक विंडो फंक्शन होता है जो आपको जिस भी कॉलम को बोलोगे उस कॉलम के लिए रैंक प्रोवाइड करेगा. जैसे यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे हमने डेंस रैंक लगाया है किस पे, ऑर्डर बाय सैलरी पे, वो भी डिक्रीजिंग पे. ठीक है. तो इसको आप ऐसे इमेजिन कीजिए एज आर. तो ऐसे इमेजिन कीजिए कि आर, एक इसने आर कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया. ठीक है. ये देगा रैंक, और रैंक किसको देगा, सैलरी को देगा, वो भी डिक्रीजिंग. तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब सबसे पहले रैंक देगा सबसे मैक्सिमम वाले को, और फिर सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट. तो ये देगा इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड. क्लियर है? तो यहाँ पे ये आर की वैल्यू आ गई 1 2 3. अगर हम इसमें से अगर हमको सेकंड हाईएस्ट निकालना है तो अगर आर इज इक्वल टू 2 को फिल्टर आउट कर लें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 आ जाएगी. अगर थर्ड हाईएस्ट चाहिए तो आर इज इक्वल टू 3 को फिल्टर आउट कर लेते हैं. क्लियर? तो हमने क्या किया, हमने निकाला है सेलेक्ट सैलरी एज सेकेंड हाईएस्ट सैलरी, क्योंकि जो आउटपुट फॉर्मेट है उसके अंदर कॉलम नेम सेकेंड हाईएस्ट सैलरी है, तो हम इसको एक एलियास देंगे सेकेंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम दिस टेबल एम्प्लॉय. और इसमें डेंस रैंक यूज किया है हमने, सैलरी डेंस रैंक लगाया सैलरी पे सॉरी, एम्प्लॉय एज सब क्वेरी वेयर रैंक इज इक्वल टू 2. इसका सिंटेक्स है, रैंक इज इक्वल टू वाला ले लिया हम लोगों ने. ठीक है. तो इतने कॉलम के अंदर हमारे पास रैंक इज इक्वल टू मतलब ये वाली रो आ चुकी है. इसमें से हमको सैलरी को उठाना है, हमने सैलरी उठा लिया यहाँ से, सेकेंड है सैलरी. तो यहाँ पे वैल्यू अपने यहाँ तक आ चुकी है. ठीक है. बट अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन और गिवन थी कि अगर अगर हमारे पास अगर वैल्यू नल आ रही है, अगर कोई सेकेंड हाई सैलरी है ही नहीं, तो उस केस के अंदर
उस केस के अंदर हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए नल। ठीक है, तो उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए मैंने क्या किया, एक केस कंडीशन लगाई। केस में जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग में करते हैं इफ एल्स लगाते हैं, वैसे यहाँ पे केस लगाते हैं। इसके अंदर क्या किया हमने, केस व्हेन, इफ की जगह व्हेन आ गया। अगर काउंट, अगर मान लो टेबल का काउंट ही 1 है, जैसे यहाँ पे जो टेस्ट केसेस है इसके केसेस हैं, उसके अंदर सेकंड केस के अंदर दिखाया कि सिर्फ टेबल के अंदर एक ही काउंट है। मान लो एक टेबल है जिसके अंदर एक ही काउंट है और वो है ID 1 है और उसके लिए वैल्यू है 100, तो सेकंड हाईएस्ट तो आएगा ही नहीं उसके अंदर, तो उस केस में हमें उसको नल देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक केस लगाया, व्हेन काउंट अगर 2 से कम है, 2 से कम मतलब 1 है, तो नल दे दें। और अगर नहीं है, एल्स अगर नहीं है, 1 से 2 से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा है, तो फिर ये वाला जो हमारा कोड है वो चले, क्वेरी है वो चले। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे केस लगाया है और एंड यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। सिंटेक्स आप देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके और भी बहुत सारे वेज हैं, बट इंटरव्यू पर्पज़ के लिए अगर आपके ऐसे 2 वेज अगर आपको हैं तो ये मोर देन इनफ है। फर्स्ट वन इज लेस ऑप्टिमाइज्ड एंड सेकंड वन इज मोर ऑप्टिमाइज्ड। थैंक यू।